आज है 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद, खाली पदों का मांगा गया ब्यौरा। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपालों के पद बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के साथ ये भी सुझाव मांगा कि उनके यहाँ कितने लेखपालों की जरूरत है और कितने कार्यरत हैं। यूपी में उतरेगी देश विदेश की लोक संस्कृति, मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की जयंती। योगी सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव मनाएगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में मेजबान राज्य समेत देश विदेश की लोक संस्कृति उतरेगी। उद्घाटन समारोह के उपरांत 11 बजे से सांस्कृतिक समागम शोभा यात्रा भी निकलेगी। अब 1400 सीटों पर पीएचडी में होंगे दाखिले। बुलेटिन में जुड़ेगी चारों कॉलेजेस की सीटें। बीएचयू में 1400 सीटों पर पीएचडी में एडमिशन होंगे। एनटीए ने बीएचयू के परीक्षा नियंत्रण विभाग को एमओयू का प्रोफार्मा भेज दिया। इस पर आधिकारिक कार्यवाही चल रही है। इसके भरकर जाते ही एनटीए नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों का डेटा शेयर करेगा। इसमें 10 से 15 दिन लगने का अनुमान है। नोएडा एयरपोर्ट से 15 नवंबर से परीक्षण उड़ान, एक माह बाद शुरू हो सकती है फ्लाइट सेवा। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन बाद परीक्षण उड़ान शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर से शुरू होने वाला ये परीक्षण करीब 1 माह तक चलेगा और इस दौरान विमानों के उतरने और उड़ान भरने का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लहसुन किसानों के लिए शुरू की सब्सिडी योजना। उत्तर प्रदेश में लहसुन की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से राज्य में लहसुन का रकबा और उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस योजना को प्रदेश के 45 जिलों में लागू किया जाएगा। आईआईटी कानपुर ने बनाया शौचालय ड्रोन लॉन्चर, 100 किलोमीटर तक दुश्मन को करेगा नेस्तनाबूद। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने देश की सुरक्षा में एक और अभेद्य हथियार तैयार किया। आईआईटी कानपुर में एक ऐसा ड्रोन लॉन्चर तैयार किया गया है जो 100 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। खास बात यह है कि यह स्वचालित है। यह स्वचालित ड्रोन लॉन्चर महज एक बटन से ऑपरेट होगा जो जीपीएस से लैस है। यूपी में चौड़ा होगा ये 72 किलोमीटर का हाईवे, 9 बाईपास भी बनेंगी। बरेली सितारगंज हाईवे के चौड़ीकरण को रफ्तार देने के लिए भूमि अधिग्रहण और पेड़ की अड़चन दूर करते करते करीब 8 महीने बीत गए। अब जाकर के प्रक्रिया पूरी हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वन विभाग को चौड़ीकरण में बाधा बन रहे पेड़ कटवाने और दूसरे स्थान पर नए पेड़ लगाने के लिए 7 करोड़ रुपए देगा। कुल 10,000 पेड़ कटने हैं। इसकी जगह 1 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। यूपी की योजनाओं में आएगी तेजी, किसानों को नई दरों पर प्लॉट देगा बीडीए। आगरा, मेरठ, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बरेली विकास प्राधिकरण रिटायर्ड अफसरों के तजुर्बे का लाभ उठाने की योजना बनाई है। रिटायर्ड अफसर अब प्राधिकरण की योजनाएं बनवाएंगे। सोमवार को कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बीडीए की बैठक में रिटायर्ड पीसीएस अफसरों को रखने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। यात्रियों को बड़ी राहत, अगले माह गोरखपुर आएगी 200 बसेस। अगले माह दिसंबर में परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र को लगभग 200 बसेस मिलने वाली हैं। यात्रियों को सुविधा देने के लिए परिवहन निगम रूट का निर्धारण कर रहा है। बसेस का किराया भी तय किया जा रहा है। यही बसेस कुंभ मेले में चलाई जाएंगी। परिवहन निगम में आने वाली 200 बसेस में 10 वॉल्वो, 10 इलेक्ट्रिक, 20 एसी, 80 छोटी व 80 बड़ी साधारण के साथ 3 स्लीपर एसी बस शामिल हैं। छात्रों की मांगों का शीघ्र समाधान निकालें, डिप्टी सीएम का अधिकारियों को निर्देश। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। ट्वीट में आगे लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की। गाजियाबाद में सीएम योगी के रोड शो की तैयारी, सपा कांग्रेस गठबंधन चाह रहे अखिलेश राहुल की सभा। गाजियाबाद सदर सीट के उपचुनाव में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के मतदाताओं में सीन लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे। ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं प्रचार के दौरान राजनीतिक नुकसान न हो जाए। यही कारण है कि भाजपा ने जहां लाइन पार क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी का रोड शो निकालने की तैयारी की, वहीं सपा अखिलेश की जनसभा करना चाहती है। 15, 17 और 20 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी।
नवंबर में भी इस बार जमकर छुट्टियां मिलने वाली हैं। दीपावली और छठ पूजा के बाद यूपी के स्कूल्स में और 2 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। 15 नवंबर यानी शुक्रवार और 20 नवंबर यानी बुधवार को भी स्कूल, ऑफिस और बैंक बंद रहेंगे। वहीं 17 नवंबर यानी रविवार को छुट्टी रहेगी। कुंभ मेले में मुस्लिमों की नो एंट्री को शंकराचार्य का समर्थन, बोले हिंदू मुसलमान पहचानना कठिन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस दौरान संतों ने मेला क्षेत्र से मुस्लिमों को दूर रखने और उनकी एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग की। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मांग का समर्थन किया। कुंभ मेले में मुसलमानों की नो एंट्री पर शंकराचार्य ने कहा, कौन मुसलमान है कौन हिंदू ये पहचानना भी अब कठिन हो चुका है। अब तो लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं लेकिन अपना नाम नहीं बदलते हैं। कानपुर के चमनगंज में अखिलेश की जनसभा को नहीं मिली अनुमति, प्रशासन ने बताई ये वजह। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज 13 नवंबर को कानपुर के चमनगंज नाला रोड पर होने वाली जनसभा को अनुमति नहीं मिली। अब सपा नेताओं ने जनसभा कराने के लिए जीआईसी ग्राउंड मांगा है। यहां पर पार्टी नेताओं की टीम ने निरीक्षण भी किया। सपा नेताओं के मुताबिक प्रशासन ने घनी आबादी और तंग रास्ता होने की वजह से मंजूरी नहीं दी। महाराजगंज पराली जलाने वाले 102 किसानों पर जुर्माना। महाराजगंज जनपद में धान की कटाई शुरू होते ही पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। अब तक 102 किसानों पर पराली जलाने के मामले में जुर्माना लगाया जा चुका है। डीएम के निर्देश पर कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी गांव में जाकर किसानों को पराली जलाने से बचने की चेतावनी दे रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। प्रयागराज में तेज हुआ छात्रों का आंदोलन, कासगंज में मिट्टी ढहने से दबी महिलाएं। यूपी पीसीएस और आरओएआरओ का प्री एग्जाम एक से अधिक दिन और शिफ्टों में कराने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया। मंगलवार को सुबह से ही छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अड़े हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने यूपीपीएससी के गेट पर लूट सेवा आयोग लिख दिया। पीसीएस और आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण के विरोध में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है कि लोगों को 2013 के त्रिस्तरीय आंदोलन की याद ताजा हो गई। सर्दी के साथ बढ़ा हवा का प्रदूषण, लखनऊ में AQI 319। सर्दी के साथ हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है। मंगलवार को शाम 3 बजे राजधानी लखनऊ के लालबाग का वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 तक पहुंच गया, जिसे खराब माना जाता है। लखनऊ के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर सहित कई शहरों में AQI का स्तर मानकों के मुताबिक अच्छी श्रेणी में नहीं पाया गया। मेरठ के जबीमनगर में शाम 3 बजे AQI 259 दर्ज किया गया। आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी नहीं छोड़ा। जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी भनौता गांव का है, जहां कुछ आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बेची गई जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर उस जमीन को दोबारा बेचने का प्रयास किया। मामले में ठगी का शिकार हुए खरीदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षा के लिए 149 केंद्र प्रस्तावित, 14 नवंबर तक मांगी आपत्ति। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अलीगढ़ जिले में 149 केंद्र प्रस्तावित किए गए। प्रस्तावित केंद्रों पर 14 नवंबर तक आपत्ति मांगी गई। 2023-24 में 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हुई थी। इस बार निर्धारित मानकों पर 25 सितंबर तक प्रधानाचार्यों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। जेपी इंफ्राटेक के खरीदारों को बड़ा आर्थिक झटका, ट्रांसफर चार्ज के नाम पर अब देना होगा 15 गुना पैसा। जेपी इंफ्राटेक में फंसे 22,000 से अधिक बायर्स को एक और आर्थिक झटका लगा है। नई सुरक्षा कंपनी ने फ्लैट की रीसेल पर ट्रांसफर चार्ज में भारी वृद्धि की है, जिससे बायर्स में नाराजगी बढ़ गई। पहले जहां फिक्स 29,500 रुपए ट्रांसफर चार्ज था, अब इसे 413 रुपए प्रति स्क्वायर फीट कर दिया गया है। इस बदलाव के कारण 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट पर अब बायर्स को लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांसफर चार्ज चुकाना होगा। एनजीटी ने लगाई बीएचयू को लताड़। बीएचयू कैंपस में पेड़ कटाई को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय की छवि पर गहरा धब्बा बता दिया। नई दिल्ली में एनजीटी की 4 सदस्यीय पीठ ने 7 चंदन के पेड़ों सहित अन्य पेड़ों के काटे जाने के मामले में सुनवाई की। अब बीएचयू को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। टीआरएआई की बड़ी कार्रवाई, ब्लॉक की 1.77 करोड़ सिम कार्ड्स। सरकारी टेलीकॉम विभाग ने फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद कर दिए। देश के 122 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए टेलीकॉम विभाग ने टीआरएआई के साथ मिलकर यह कदम उठाया। टीआरएआई ने पिछले महीने ही एक नीति बनाई है, जिससे अब ऑपरेटर खुद ही मार्केटिंग और फर्जी कॉल्स को रोक सकते हैं। इससे अब वाइट लिस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ट्रंप ने जीते ही चीन को दिया बड़ा झटका, माइक वॉल्स को बनाया एनएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए माइक वॉल्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। माइक ने नेशनल गार्ड में कर्नल के रूप में अपनी सेवा दी और उन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ एक सशक्त आलोचक के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा अमेरिका को इस क्षेत्र में संभावित संघर्षों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के 8 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरलाइंस ने कराई एफआईआर। इंडिगो एयरलाइंस के 8 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक्स अकाउंट हैंडलर के खिलाफ सरोजनी नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। यह कार्रवाई एयरलाइंस के इंडिगो के असिस्टेंट मैनेजर जतिन भाटिया की शिकायत पर हुई। आशियाना स्थित एलडीए कॉलोनी निवासी जतिन के मुताबिक कुछ दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस को एक्स पर 6 अलग अलग अकाउंट से हैंडलर्स ने 8 विमानों को बस से उड़ाने की धमकी दी थी। यूपी में बेहिसाब संपत्ति बनाने वालों का ब्यौरा तलब, 16 साल की कमाई का होगा हिसाब किताब। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बड़े बड़े भूखंड और जमीनें खरीदने वाले प्रभावशाली लोग बेनामी संपत्ति की जांच के दायरे में आ गए हैं। पिछले 16 वर्षों में जिन्होंने भी बड़े प्लॉट और ज्यादा जमीनें खरीदी, उन सभी की कमाई और खर्च की जांच शुरू हो गई। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने जिलाधिकारियों, विकास प्राधिकरणों, उपाध्यक्षों, आवास आयुक्त से 1 जनवरी 2008 से 1 नवंबर 2024 तक 1000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की सूची तत्काल मांगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।